जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो पौराणिक कथा है। एक कथा है जो हमारे बृहस्पतिवार के व्रत की जो पूजा की किताब आती है उसमें लिखी हुई हैं। दो कहानियाँ एक साथ मिली हुई हैं, लेकिन जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह बहुत पौराणिक कथा है, सुख सागर में लिखी हुई है और इसको सुनने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, व्रत का पूरा फल मिलता है। यह पौराणिक कथा है। इसको सुनने से पहले आप हाथ में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पुष्प और सिक्का ले लें। अगर ये सब ना हो तो खाली चने की दाल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। सुनने के बाद उस चने की दाल को आप गाय की रोटी पर रखकर गाय को खिला दीजिएगा, या फिर आप जल के लोटे में डालकर उसको आप केले के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। तो चलिए कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कथा निम्न प्रकार है। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार भाव से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्न आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, किंतु इंद्र भगवान जो थे इंद्र वो गर्व के मारे खड़े ना हुए, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी को इससे अपना अनादर समझा और वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के उपरांत इंद्र को बहुत शोक हुआ कि देखो, आज मैंने अपने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है और गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण संभव रहे। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपना योग बल से यह जाना कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वह क्रोध के मारे उनसे भेंट करना उचित न समझकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा तो वह निराश होकर लौट आए। उस समय दैत्यों के राजा वृषभ वर्मा को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है। यदि तुम उसके अपना पुरोहित बना लोगे उसे और तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, किंतु इसके लिए तुम्हें पहले त्वष्टा से जाकर विनती करनी होगी और उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना करनी होगी। यह वचन सुनने के बाद इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है। तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मैं अपना पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनाकर तुम्हारी ओर रक्षा करने के लिए भेज देता हूँ। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषभ वर्मा को युद्ध में जीतकर अपने आसन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्यों की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति आपको यज्ञ में देनी चाहिए। दैत्यों के नाम पर एक आहुति दे दिया करो, यह अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य की बात को बहुत मन लगाकर सुना और आहुति देने लगे, क्योंकि उनकी माता भी एक दैत्य की कन्या थी। तो आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से ले लिया करते थे। जब यज्ञ करते थे तो वो एक आहुति दैत्यों की देते थे और धीरे से उसका नाम लेते थे। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ पाया और इंद्र ने यह वृतांत वह वृतांत जब जाना तो क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिरों को काट डाला। मदपान करने वाला मुख जो था वो भंवरा बना, सोमपल्ली का रसपान करने वाला जो था वह कबूतर बना और अन्न खाने वाला जो मुख था वो तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूट पाया। सब देवताओं के प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से कहा कि उनके यहाँ पर आगमन करते हैं और उनको वहाँ बातचीत करते हैं, पर ब्रह्म हत्या के 4 भाग उन देवताओं को किए। उन्होंने जब ब्रह्मा जी ने बृहस्पति भगवान के यहाँ आगमन किया तो उन्होंने ब्रह्म हत्या का जो भाग था उसके 4 भाग कर दिए।
उनमें से एक तो भाग पृथ्वी को दे दिया। इस कारण पृथ्वी पर कहीं कहीं धरती ऊंची नीची रहती है और बीज बोने के उपयुक्त भी नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय के बाद वह स्वयं भर जाएगी। दूसरा उन्होंने जो भाग था हत्या का, उसका जो दूसरा भाग वो वृक्षों को दे दिया, जिससे उनमें गोंद बनकर बहता रहता है। लेकिन इसका भी एक पॉजिटिव गूगल को मिला। जो गोंद अशुद्ध समझे जाते थे उनमें गूगल जो था वह पूजा में यूज़ होता है। वृक्षों का यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर आप जड़ फिर से फूट जाएगी, ये तीसरा उन्होंने दिया था। और जब उन्होंने फिर एक तीसरा दिया था भाग स्त्रियों को, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रज्ज्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। साथ ही उनको संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। चौथा भाग उन्होंने जल को दिया, जिससे फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जब हम कोई चीज़ उसमें डालते हैं तो हल्की चीज़ होती है वो जल के ऊपर आ जाती है। यह वरदान मिला कि जिस चीज़ में वह डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। इस तरह से बृहस्पति देव की कथा समाप्त होती है। ब्राह्मण हत्या का जो उनको दंड मिला था वो 4 भागों में बांट दिया था और वो बृहस्पति देव महाराज की कृपा से उनको क्षमा का वरदान मिला था। तो जो भी कोई इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आई होप कि आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।